नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महर्षि वेदव्यास जब दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन की इस प्रकार की इच्छा को देखते हैं कि वो लोग पांडवों को वन में जाकर के मार डालना चाहते हैं, तो आकर के उनको भी रोकते हैं और धृतराष्ट्र को बड़ा समझाते हैं कि अपने इस पुत्र पे काबू रखो, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। ऐसे में धृतराष्ट्र कहता है, एवमेतन महाप्राज्ञ यथा वदसि नो मुने अहम चैव विजानामि सर्वे चैमे नराधिपा। आप जो कह रहे हैं ना, ये बात हम भी जानते हैं और यहां सभा में उपस्थित सभी लोग जानते हैं। भवांश्च मन्यते साधु यत् कुरूणाम महोदय। भाई, जैसे कौरवों का कल्याण है वो सारी चीजें आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तदेव विदुरो अपि आह भीष्मो द्रोणस्य मां मुने। वही बात विदुर ने भी मुझसे कही, भीष्म ने भी कही, द्रोणाचार्य ने भी कही, कृपाचार्य ने भी कही, सबने वही बात कही है। लेकिन मेरा पुत्र है वो समझता ही नहीं है। अब आप ही ऐसा प्रयत्न करें, आप ही उसको समझाएं। इसको कहते हैं पुत्र का मोह। धृतराष्ट्र खुद दुर्योधन को कुछ भी समझाने के लिए तैयार नहीं है। और लोग समझा दें। अरे, पिता की बात जब पुत्र नहीं मानेगा तो दूसरों की बात क्या मानेगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत से माता पिता अपने बालकों के लालन पालन में इस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं कि जिसका परिणाम उनको आजीवन भोगना पड़ता है। देखिए, भर्तृहरि लिखते हैं, महाकवि भर्तृहरि अपने नीति शतक में लिखते हैं, श्रुतो लालनाथ। अगर ज्यादा आप अपने बच्चे को लाड़ प्यार करेंगे तो बिगड़ जाएगा। नश्यति श्रुतो लालनाथ। बच्चे को बड़ा करने के लिए बड़ी ही सुंदर उपमा दी गई है कि जैसे कुम्हार घड़े को घड़ता है, घड़े को बनाता है, एक हाथ उसके अंदर रखेगा और दूसरी लकड़ी से उसको ऊपर से टीपता जाएगा, टीपता जाएगा, टीपता जाएगा, तब वो घड़ा तैयार होता है। बड़ा शीतल जल देता है, उसके पास पात्र की क्षमता होती है, उसमें जल भरा जा सकता है, कुछ भी आप भर सकते हैं घड़े में, तो सुपात्रता वो प्राप्त करता है। लेकिन अगर कुम्हार उसको सिर्फ ऊपर से ठोके तो टूट जाएगा, और अगर सिर्फ अंदर से हाथ रखे रहे, ऊपर से ठोके नहीं, तो वो घड़े का स्वरूप नहीं धारण करेगा। महर्षि वेदव्यास ऐसे में धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, मैं इसके अलावा अब कुछ नहीं कहूंगा। हां, मैत्रेय जी जो अभी पांडवों के पास जाके आए हैं, आप इनसे सुनिए, ये दुर्योधन को समझा सकते हैं तो समझाने का प्रयत्न करेंगे। इतना कह के महर्षि वेदव्यास तो वहां से चले जाते हैं। उसी समय वहां मैत्रेय ऋषि आकर के पहुंचते हैं। सभी उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, फिर उनसे हालचाल पूछा जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि तीर्थ यात्रान अनुक्रामन प्राप्तोस्मि कुरजांगला। मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ कुरजांगल प्रदेश में आकर के पहुंच गया, और कुरजांगल प्रदेश में आने के बाद जब मैंने पांडवों का वनवास और द्यूत क्रीड़ा में किस प्रकार से आपके पुत्रों ने अधर्म का आचरण करके उनसे उनका राज्य, समृद्धि, सब कुछ छीन ली है, वो सब सुना तो बड़ा दुख हुआ। मैं पांडवों से मिला, मैंने जाना है। ध्यान रखिए, जिस भीम ने हिडिंब को मार दिया, जिस भीम ने बकासुर का वध कर दिया, जिस भीम ने किरमीर को मार दिया, वो भीम, और जिस अर्जुन के गांडीव पे चढ़ी हुई प्रत्यंचा वज्र को भी नष्ट कर सकती है, जिसके सामने इंद्र की एक न चली खांडव वन के समय,
उनके सामने आपके पुत्रों का विनाश निश्चित है। इसलिए आप अपने पुत्र को अच्छी तरीके से समझाइए और जो योग्य है, जो धर्म का आचरण करनी है, वो आचरण आपको करना चाहिए। धृतराष्ट्र ऐसे में मैत्रेय से प्रार्थना करते हैं कि ऋषिवर आप ही हमारे पुत्र को समझाइए। तब मैत्रेय दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन महाबाहो निबोध वदतांवर वचनम में महाभागे ब्रुवतो यद हितम तव। हे दुर्योधन, मैं तुमसे तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिसमें तुम्हारा हित है वही बात तुमसे कह रहा हूं। मां द्रोह पांडवान राजन। हे राजन, आप पांडवों के साथ द्रोह मत करो। कुरुष्व प्रियमात्मनः, आप द्रोह पांडवों से नहीं करेंगे, इससे कल्याण आपका होगा। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन एक रात्रि भी शांति से नहीं सो सकता है। क्यों नहीं सो सकता है? क्योंकि हमेशा उसको पांडवों की तरफ से एक भय, एक व्याकुलता या उनको समाप्त करने की एक इच्छा, ये सारी चीजें जो रहती हैं, अगर वो पांडवों के साथ का द्रोह परित्याग कर दे तो मैत्रेय ये कह रहे हैं कि तुम अत्यंत सुखी हो सकते हो, शांति से तुमको नींद आएगी, सब चीजें बदल जाएंगी। और वैसे भी वो जो योद्धा है ना, पांडवों का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, वो जो योद्धा हैं वो अत्यंत पराक्रमी है। तुम विचार तो करो, इन सारे राक्षसों को मारा। जब उनको राजसूय यज्ञ करना था, जब वो दिग्विजय के लिए निकले, तो उन्होंने जरासंध को किस तरीके से मार दिया है। नागानाम अयुतानाम विक्रांत योधिना सर्वे सूरा नर व्याघ्रा ते ही सर्वे। तो ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को, जरासंध जैसे योद्धाओं को, जिन्होंने हंसी हंसी में परास्त कर दिया। यानी अब कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जब राजसूय यज्ञ किया गया है तो चारों दिशाओं में दिग्विजय की गई है, और जब वो दिग्विजय की गई तो बड़े बड़े योद्धाओं को उसमें पराजित किया गया है। और ऐसे व्यक्तियों से अगर आप शत्रुता मोल ले रहे हैं तो ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं। आपको ये शत्रुता नहीं लेनी चाहिए, मैत्रेय जी समझा रहे हैं। और वो जो दुर्योधन है वो अपनी जांग पे हाथ फिरा रहा है, वो जैसे उसको कुछ पड़ी ही नहीं है, जैसे वो सुन ही नहीं रहा है, बिल्कुल असभ्य की तरह से, हाँ, गर्दन नीचे किए हुए अपने पैर से जमीन को कुरेदता हुआ और खड़ा हुआ है। देखिए, जब कोई महान व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपसे कोई आपके हित की बात कर रहा हो, उस समय आप उसकी बात माने ना माने, लेकिन आपको सुनते समय तो कम से कम इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जैसे कि आप उसका अनादर कर रहे हैं। लेकिन दुर्योधन तो यहां पे भी मैत्रेय का अनादर करता है। तब महर्षि मैत्रेय जो हैं उसको शाप देते हैं, यस्मात् त्वं माम अनादृत्य नेमाम वाच्यम चिकीर्षसि तस्मात् अस्माभिमानस्य सद्या फलमवाप्नुहि। हे दुर्योधन, तू अभिमान में आकर के जो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, इस अभिमान का फल जल्दी ही तुझे प्राप्त होगा। जिस जंघा पे तू हाथ फिरा रहा है ना, अवश्य ही युद्ध में भीम तुम्हारी इस जांघ को तोड़ देगा। त्वद अभिद्रोह संयुक्तम युद्ध मुत्पत्स्यते महत तत्र भीमो गदाघाते तवोरुम भेत्स्यते बलि। तुम्हारे इस आचरण के कारण अवश्य ही युद्ध होगा, और उस युद्ध में इसी जांघ को भीम जो है वो तोड़ेंगे। मैत्रेय ने शाप दिया। तुरंत ही धृतराष्ट्र व्याकुल हो जाते हैं, महर्षि से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा शाप मत दीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। तब मैत्रेय कहते हैं, समम यास्यति चेत पुत्रः तब राजन यदा तदा शापो न भविता ताते विपरीते भविष्यति। शाप जो मैंने दिया है, अगर तुम्हारा पुत्र सद आचरण करेगा, वो पांडवों की शत्रुता का परित्याग कर देगा, तो इस शाप का परिणाम उसको नहीं भोगना पड़ेगा।
शापो ना भविता दाते विपरीते भविष्यति। तो ये शाप सफल नहीं होगा, विपरीत हो जाएगा, यानी ये असत्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर उसने पांडवों के साथ शत्रुता की, अगर उसने इस युद्ध को किया, तो यही उसका अंजाम होगा, इससे उसको कोई नहीं बचा सकता है। इस प्रकार से कह करके मैत्रेय जी वहां से प्रस्थान करने लग जाते हैं। अब हिडिंब को मारा था, बकासुर को मारा था, ये कथा तो मालूम है। ये किरमीर को कब मार दिया है, इस बात के लिए धृतराष्ट्र मैत्रेय से ये पूछते हैं कि हे ऋषिवर, ये किरमीर के वध की कथा आप हमें सुनाइए कि किस प्रकार से भीम ने किरमीर को मारा है। तब वो कहते हैं कि भैया ये कथा अब मैं तो आपके यहां नहीं रुक सकता हूं, आप विदुर से पूछना, विदुर आपको बताएंगे। तो इतना कह करके मैत्रेय तो शाप दे करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं तब विदुर ये कहते हैं कि काम्य वन में जब जाकर के पांडव पहुंचे हैं, तो वहां पे किरमीर नाम का जो दानव है, राक्षस है, वो उस पूरे वन पे राज्य किया करता है। वहां आने वाले मनुष्यों को मार के खा जाना, उनको पकड़ के बंदी बना लेना, क्योंकि वो मानव भक्षी है। ये उसका नित्य का कर्म है। पांडव उसी वन में जब प्रवेश कर जाते हैं, धौम्य ऋषि उनके साथ में है, द्रौपदी उनके साथ में है, तो वो किरमीर उन पांडवों को आता हुआ देख करके अपनी बहुत विशाल माया का सृजन करता है, जिसमें पांडव आकर के अंदर समा जाते हैं, जैसे किसी बड़ी व्हेल मछली के मुंह में चले गए हों, इस प्रकार की उनकी दशा हो जाती है। जब द्रौपदी बिल्कुल बेहोश हो जाती है, तो पांडव उस द्रौपदी को सहारा देते हैं। तभी धौम्य ऋषि अपने मंत्रों के प्रभाव से उस मायाजाल को खत्म करते हैं। जैसे वो मायाजाल खत्म होता है, वैसे ही वहां पे वो किरमीर नाम का राक्षस जो है, उसकी माया खत्म हुई और वो सामने आ जाता है। तब युधिष्ठिर उससे ये पूछते हैं, को भवान कस्य वा किमते क्रियताम कार्य मुचिता। देखिए, ये युधिष्ठिर का स्वभाव है। भाई, आप कौन हैं, आपका क्या कार्य है, बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रत्युवाचा तद रक्षो धर्मराजन युधिष्ठिरम। तब वो किरमीर जो है धर्मराज युधिष्ठिर को अपना परिचय देता है। अहम बकस्य वै भ्राता किरमीर इति विश्रुता। मैं बकासुर का भाई हूं, वो किरमीर मेरा नाम है। बने अस्मिन काम्य के सुने निवसामी गतज्वरा। और ये काम्य वन, इस पे मेरा अधिकार है, मैं इसमें रहता हूं। यहां जो भी आता है उसका भक्षण करना, ये मेरा नित्य का नियम है। और आज तुम लोग आ गए हो तो अच्छी तरीके से तुमको खाऊंगा। तुम बताओ तुम कौन हो। तब युधिष्ठिर अपना परिचय देते हैं। पांडवो धर्मराजो हम यदिते श्रोत्र मागता। मैं पांडव धर्मराज हूं, नाम तो सुना होगा। सहितो भ्रातृभि सर्वै भीमसेन अर्जुनादि भी। और ये मेरे साथ जो है, मेरे भाई भीमसेन अर्जुन वगैरह हैं, इन सबके साथ मैं यहां पे आया हूं। मेरे राज्य का हरण कर लिया गया है और अब वन में मुझे रहना है, और ये वन हमें अच्छा लगा, इसलिए यहां रहूंगा। जैसे ही किरमीर भीमसेन का नाम सुनता है, वैसे ही वो कहता है कि हा, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। जिस भीमसेन को जब से मेरे भाई बकासुर का वध इसने किया है, और जब से मेरे मित्र हिडिंब को इसने मारा है, तब से पूरी पृथ्वी पे मैं शस्त्र लेकर के ढूंढता फिर रहा था। आज मेरा सौभाग्य है कि वो भीमसेन आकर के पहुंच गया है। और फिर तो बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए वो कहता है कि आज इस भीमसेन को मार करके मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा और अपने मित्र की मित्रता का ऋण अदा करूंगा। क्योंकि मेरा मित्र जो हिडिंब है ना, उसको मार करके उसकी बहन का इसने अपहरण कर लिया, उसके साथ इसने विवाह किया है। भीम ऐसे ने एक वृक्ष उखाड़ करके और तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि भीम हमेशा ही राक्षसों के ऊपर शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं, वैसे ही दोनों के बीच के भयंकर युद्ध के बाद भीम उस किरमीर को मार डालते हैं। और जिस प्रकार से उसको मारा है वो बड़ा ही भयानक है। बराबर उसको हाथों से दबा करके, और जब उसके बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया है, जब उसके प्राण बिल्कुल हलक में आ गए हैं, तो उसको बहुत बार ऊपर 100 बार घुमा करके वो फिर जमीन पे पटक दिया है। फिर उसकी कमर पे अपना घुटना रख करके और उसकी गर्दन को मरोड़ के तोड़ के उसको मार दिया है।
यानी कहीं गदा युद्ध की बात नहीं आई, कहीं किसी और युद्ध की बात नहीं आई, सिर्फ मल्ल युद्ध के द्वारा इस प्रकार से किरमीर को मारा गया है। इस कथा को सुनकर के धृतराष्ट्र के तो जैसे प्राण ही सूख जाते हैं, क्योंकि भीम के बल का जितना वर्णन होता है, भीम ने प्रतिज्ञा की थी उस सभा में कि मैं दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा, मैं दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा। तो सामने जैसे इनकी मृत्यु दिखाई दे रही हो, इस प्रकार से धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जीवन में जो कर्म आप करेंगे उनका फल तो आपको भोगना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।